हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोका आईएएस। यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट इंडियाज पार्टिसिपेशन एट द G7 आउटरीच समिट। अभी आपको पता होगा रिसेंटली G7 का जो ग्रुप ऑफ 7 नेशंस है, इन्होंने अपना 47th समिट कंडक्ट किया है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर इंडिया का पार्टिसिपेशन हुआ है। एंड आपने रिसेंटली ऐसे आर्टिकल जरूर देखे होंगे कि जो G7 का समिट है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड इवेंचुअली इन्होंने पार्टिसिपेट किया भी है। काफी सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन रहा है इनफैक्ट इंडिया का। एंड यहाँ पर हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि क्या यहाँ पर मेजर टेकअवेज रहे हैं, क्या मेजर हाइलाइट्स थे इस समिट के दौरान एंड ऑफ कोर्स इंडिया का यहाँ पर क्या स्टेक हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। सो बेसिकली बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो काफी कुछ यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हो तो आप अशोका आईएएस के साथ जुड़ सकते हो फॉर आवर जीएस फाउंडेशन कोर्स, जो आपको मिल जाता है 15% डिस्काउंट में। इसके अलावा आपको जनरल स्टडी के सैटेलाइट कोर्सेज भी मिल जाते हैं, जहां पर आप पर्टिकुलरली डेडिकेटेड सेशन अवेल कर सकते हो फॉर पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हो, आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए फैसिलिटीज अवेल करना चाहते हो, तो इसके लिए भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अशोका आईएएस। इन सब के अलावा आपको ऑप्शनल क्लासेस भी मिल जाते हैं फॉर हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। इन सब के लिए आप खुद को रजिस्टर करा सकते हो इन दिए गए फोन नंबर पर। अशोका आईएएस आपको प्रोवाइड करता है जीएस रिफ्रेशर कोर्स, जहां पे आपको कंसाइज्ड मैनर में पूरा समराइज एक व्यू दिया जाता है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 एज वेल एज फॉर मेंस, जो आपको मिल जाएगा एट अराउंड 30% डिस्काउंट रेट। इसके लिए भी आप यहां पर दिए गए फोन नंबर पर खुद को कॉल करके रजिस्टर करा सकते हो। अशोका आईएएस आपको प्रोवाइड करता है इन सब के अलावा टॉपर्स टॉक सीरीज, जहां पे आप हमारे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं इनके साथ जुड़ सकते हो एंड आप अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो, आप अपने क्वेरीज का आंसर पा सकते हो। एंड रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन एंड डे टू डे स्टडी, जो रूटीन होता है, जो शेड्यूल होता है, किस तरह से आपको फॉलो करना चाहिए एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, सो आप यहां पर टॉपर्स के साथ इन सब डेडिकेटेड सेशन के जरिए जुड़ सकते हो फॉर ऑल योर क्वेरीज। आप दिए गए लिंक पर खुद को एनरोल करा सकते हो फॉर आवर टॉपर्स टॉक सीरीज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, यहां पर दिए गए जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सा कंट्री G20 का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है आपके इंडोनेशिया, मैक्सिको, पेरू, स्पेन। आपको इसका आंसर बताना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको मैं बता देता हूं सबसे पहले कि जो G7 नेशन है, देखिए ये बेसिकली ग्रुप ऑफ 7 जो कंट्रीज है, मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज है, काफी सिग्निफिकेंट शेयर रहता है इनका इकोनॉमी, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है यहाँ पर। एंड मोर ओवर जो वर्ल्ड ट्रेड है, काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर ये रखते हैं। जो कंट्रीज है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वैसे जो ये यूरोपियन यूनियन है, ये इसका परमानेंट पार्टनर बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं यहां पर बता देता हूं, ये जो G7 ग्रुपिंग है, इसको पहले G8 के नाम से जाना जाता था, जब रशिया एक परमानेंट मेंबर हुआ करता था इस ग्रुपिंग का। लेकिन आपको पता होगा आफ्टर क्रीमियन वॉर, क्रीमिया का जब एनेक्सेशन किया रशिया ने, एनेक्स हो गया क्रीमिया, तो इसके बाद रशिया को सस्पेंड कर दिया गया इस ग्रुप से। सो बेसिकली ये जो G7 का ग्रुपिंग था, इट टर्न इनटू G8 का जो ग्रुपिंग था, इट टर्न इनटू G7। आगे बढ़ते हैं, यहां पर न्यूज क्या है। देखिए जो न्यूज यहां पर आए थे कि प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इनवाइट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अलोंग विथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका एज गेस्ट टू अटेंड द G7 आउटरीच सेशन। सो बेसिकली यहां पर क्या कह रहे हैं, G7 का जो आउटरीच सेशन, जो 47th सेशन यहां पर कंडक्ट हुआ है, यहां पर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इन्वाइट किया था इंडिया को अलोंग विथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन यहां पर क्यों इनवाइट कर रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी जो G7 का प्रेसिडेंटशिप है, ये रोटेशन बेसिस पे चेंज होता रहता है। फिलहाल ये प्रेसिडेंटशिप है यूनाइटेड किंगडम के पास। सो इसीलिए बोरिस जॉनसन जो है, इन्होंने इन्वाइट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अलोंग विथ सम अदर नेशंस, जो यहां पर मैंने मेंशन किया है। क्या ये फर्स्ट टाइम है? आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, क्या ये पहली बार है जब इंडिया ऐसे एक सेशन पे पार्टिसिपेट कर रहा है G7 का? क्योंकि आपने रिसेंटली लास्ट ईयर ही इनफैक्ट आपने ऐसे आर्टिकल पढ़े होंगे जहां पर कहा गया था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, इन्होंने इंडिया को इनवाइट भी किया था कि आप G7 का एक परमानेंट मेंबर बन जाओ।
तो क्या इसके बाद ये पहली बार है इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है? तो देखिए बिल्कुल भी नहीं, इंडिया ये पहली बार पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इससे पहले अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोदी जी, इंडिया ने 2019 में ऑलरेडी ऐसे ही एक सेशन को अटेंड किया था एज अ गुडविल पार्टनर। इनफैक्ट ड्यूरिंग यूपीए रेजिम अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मनमोहन सिंह जी, इंडिया ने 5 अलग अलग सेशंस अटेंड किए थे G8 का। आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी बताया है, जो G7 है ये पहले G8 के नाम से जाना जाता था बिफोर रशिया वॉज सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। इस बार का जो समिट है, जो 47th समिट है, इसका मेजर हाईलाइट, मेजर थीम्स क्या रहे थे? यहां पर मेजर थीम जो है ग्लोबल रिकवरी फ्रॉम कोरोना वायरस एंड रेजिलियंस अगेंस्ट फ्यूचर पेंडेमिक। सो बेसिकली यहां पर पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रखा गया है, जो टॉपिक, जो थीम रखा गया है कि किस तरह से हम कोरोना वायरस से, जो अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, इससे उभर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर फ्यूचर में ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन आता है तो उसके लिए हम कैसे प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं इन जो इस तरह का पैंडेमिक है इसको रोकने के लिए। सेकेंड जो थीम था फ्री एंड फेयर ट्रेड, एक रूल बेस्ड ऑर्डर पर वर्ल्ड ट्रेड चले। आपको पता होगा छोटे छोटे जो ग्रुपिंग्स होते हैं, इनके वजह से क्या होता है कि जो मल्टीलैटरलिज्म है, जो ग्लोबल ट्रेडिंग है, इस पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वगैरह, जो अनएथिकल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस है, इन सब को डील करने के लिए यहां पर फ्री एंड फेयर ट्रेड, एक रूल बेस्ड ऑर्डर पर ट्रेड किस तरह से किया जाए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन। एंड ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में, क्योंकि जो अभी का जो ये सेंचुरी, करंट सेंचुरी जो है 21st सेंचुरी, यहां पर क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को एक सिग्निफिकेंट अहमियत दिया गया है, मैं कहूंगा, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी है ये काफी ज्यादा हद तक, काफी सिग्निफिकेंट हद तक ये डैमेज हुआ है। एंड मोर ओवर जो G7 नेशन है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि ये जो नेशंस है ये डेवलप्ड कंट्रीज है, इनका काफी सिग्निफिकेंट स्टेक रहता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में। एंड एज अ रिजल्ट इनका जो कार्बन फुटप्रिंट है ये भी काफी ज्यादा है। सो क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर किस तरह से हम कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से हम जो क्लाइमेट चेंज है इसको डील कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग कन्वेंशंस में अलग अलग रूल बनाए गए हैं, उन सब रूल को फॉलो करते हुए, फॉर एग्जांपल आपका UNFCCC आपने नाम सुना होगा। सो बेसिकली ओवरऑल हम जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मुद्दा है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, इन मुद्दों पर हमने बात किया है। एंड देन चैंपियनिंग शेयर्ड वैल्यू एंड ओपन सोसाइटी, वेल एक्सेप्टेंस, लोगों के बीच में कल्चरल टाइज स्ट्रेंथन करना। एंड ओवरऑल हम कह सकते हैं एक वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए यहाँ पर ये फोर्थ वाला जो थीम है ये रखा गया है। सो दीज आर दी मेजर थीम्स जो इस बार के समिट में हाईलाइट किया गया है। मेजर जो टेकअवेज रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट टाइम जो आफ्टर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ जो बाइडन, इनका इलेक्शन के बाद फर्स्ट टाइम ये यूरोप विजिट पे है, ऐसे एक ऑफिशियल गैदरिंग पे ये मिल रहे हैं विद द अदर वर्ल्ड लीडर्स, जो यूरोपियन लीडर्स है, इनफैक्ट जो G7 का लीडर्स है। सो ये फर्स्ट टाइम रहा है इनका। सो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने अपने फ्यूचर पॉलिसीज को एंड जो टाइज है और विथ यूरोपियन नेशंस, इनमें इन्होंने इन सब एस्पेक्ट पे इन्होंने बात किया है। सो हम कह सकते हैं कि जो फ्यूचर पॉलिसी रहेंगे या किस तरह से ये फ्यूचर ट्रेड को, ट्रेड प्रैक्टिसेस को एंड अदर कल्चरल टाइज को ये स्ट्रेंथन कर सकते हैं विद यूरोपियन नेशंस, ये इनका पहला हाईलाइट रहा है। इन सब के अलावा जो नेटो का कन्क्लेव, आपको पता होगा 14 जून आज की तारीख में नेटो का कन्क्लेव भी रखा गया, जहां पर जो बाइडन अटेंड कर रहे हैं नेटो कन्क्लेव में। एंड ये इंडिया के लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, क्योंकि आपने रिसेंट पास्ट में ऐसे आर्टिकल फॉलो किए होंगे जहां पर इंडिया को कहा गया था, ऑफर किया गया था कि आप नेटो को ज्वाइन कर लो। तो आप सोच रहे होंगे क्या इंडिया इसके बाद नेटो को ज्वाइन करने के बारे में सोचेगा? तो देखिए फिलहाल अभी के लिए इस पे कुछ कह पाना मुश्किल है। एंड जो रिगार्डिंग दिस ब्लॉकिंग्स, जो ग्रुपिंग है नेटो के साथ, इंडिया खुद को ग्रुप कर सकता है कि नहीं, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए ये इस पे कुछ कमेंट कर पाना मुश्किल है। तो इसके लिए हमें आगे देखना पड़ेगा आफ्टर दिस कन्क्लेव, जब इसका रिपोर्ट आता है सामने तो हम लोग इस पे फिर दोबारा बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर नेटो कन्क्लेव में क्या आउटकम रहा है एंड यहाँ पर क्या इंडिया के लिए कुछ सिग्निफिकेंट रहा था, या फिर क्या इंडिया को यहाँ पर फिर से दोबारा नेटो को ज्वाइन करने के बारे में कुछ ऐसे कुछ बातें हुए थे।
इसके अलावा हमारे जो बाइडेन है वो रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इनके साथ मिलने वाले हैं जेनेवा में। अगेन एक और सिग्निफिकेंट ये हाईलाइट रहेगा, अभी 2 दिन बाद ये मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक स्टेप रहेगा, हमको देखना पड़ेगा कि क्या इसके बाद यूएसए एंड रशिया के बीच में जो रिलेशंस है ये इंप्रूव होते हैं। एंड ऑफ कोर्स इंडिया के लिए काफी एक रिलीविंग फैक्टर होगा अगर दोनों नेशंस के बीच में जो टाइज है, जो रिलेशन है वो थोड़ा सा इंप्रूव कर जाए, क्योंकि रिसेंट पास्ट में काफी एक टफ, एक रफ सिचुएशन से, एक रफ रिलेशन से गुजर रहे थे ये दोनों नेशंस। इनफैक्ट अभी भी एक रफ रिलेशन में है, हम कह सकते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि इस मीट के बाद क्या यहां पर कुछ एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है, जो इंडिया के लिए ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव साइन रहेगा। इसके अलावा यूएसए ने अपना मेजर जो वैक्सीन पॉलिसी है इसको इनिशिएटिव जो है इसको इन्होंने इनफैक्ट अनाउंस कर दिया है, जहां पर ये एक्चुअली पहले ये बात कर रहे थे ऑफ 500 मिलियन, लेकिन इसके बाद अराउंड 1 बिलियन या फिर इससे भी ज्यादा वैक्सीन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में बात किया गया है। अब बेसिकली आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि एक पेस ऑर्डर में, एक स्पीडी ऑर्डर में अगर हम वैक्सीनेशन को कंडक्ट कर सकते हैं तो फिर काफी हद तक हम जो है पैंडेमिक का असर है ये थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाएंगे। हम आगे का जो फ्यूचर कोर्स होगा इस पैंडेमिक का, काफी हद तक इसको हम रोक पाएंगे। सो बेसिकली मोस्टली जो डेवलपिंग नेशंस है एंड ऑफ कोर्स हाँ इंडिया के लिए भी एक अनाउंसमेंट रहा था यहाँ पर जो बाइडेन की तरफ से कि इंडिया को भी करीब 25 मिलियन के आसपास या इससे भी ज्यादा वैक्सीन सप्लाई दिया जाएगा फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑफ कोर्स फॉर अदर डेवलपिंग नेशंस एज वेल। मेनली यहाँ पर ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट के बारे में बात की है। इंडिया के लिए जो मेजर टेकअवेज रहा है यहाँ पर इस समिट के दौरान, बेसिकली ये एक समिट रहा है जहां पे ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के बारे में एंड अलग अलग ग्रुपिंग्स के बारे में, इनके रिफॉर्मिंग के बारे में ये बात कर सकते हैं। आपको पता होगा रिसेंट पास्ट में जैसे कि WHO के खिलाफ काफी बातें हुए थे जब ये पैंडेमिक फैला था, या फिर रिसेंटली जो जो इजराइल एंड जो हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का एक काफी हम लोग कह सकते हैं कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि जो इंस्टीट्यूशंस है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, क्या ये सही से फंक्शनिंग कर रहे हैं या फिर क्या यहाँ पर यूएन में रिफॉर्म चाहिए होंगे। सो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इंडिया को टू इमर्ज एज अ वर्ल्ड लीडर एंड डिस्कस अबाउट द रिफॉर्म्स दैट इज नीडेड इन डिफरेंट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुपिंग्स। इन सब के अलावा जो चाइना है, जो अभी रिसेंट पास्ट में चाइना का काफी एक हम लोग कह सकते हैं एग्रेसिव स्टेप्स हमने देखा है, ना केवल इंडिया के खिलाफ बल्कि पूरे दुनिया में काफी गलत तरीके से, नेगेटिव तरीके से चाइना को डिस्कस किया गया है, नॉट ओनली फॉर पैंडेमिक बट ऑल्सो फॉर इट्स एज रिलेशंस विद साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, या फिर जो इंडिया में गलवान इंसिडेंट हुआ था एंड ऑफ कोर्स पैंडेमिक तो एक रीजन है ही। सो इन सब की वजह से चाइना का काफी सारे क्रिटिसिज्म्स हमको देखने को मिले थे रिसेंट पास्ट में। सो ये इंडिया को एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है जहां पर ये जो दूसरे लाइक माइंडेड वर्ल्ड लीडर है इनके साथ डिस्कस कर सके कि किस तरह से जो चाइना है इनको एक रूल बेस्ड ऑर्डर में लाया जाए, इनको जो इनका रिसेंट पास्ट में जो कंडक्ट रहा है इसके लिए एक हम कह सकते हैं कि जो लाइक माइंडेड जो कंट्रीज है ये आपस में मिलकर चाइना के खिलाफ खड़े हो सके। एंड इन सब के अलावा ऑफ कोर्स वैक्सीन डील के लिए इंडिया को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। यहाँ पर आपको पता होगा कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इंडिया में, रिसेंट पास्ट में कुछ वैक्सीन शॉर्टेज के केसेस सामने देखने को मिले थे हमको। अभी हालांकि सिचुएशन जो है वो थोड़ा बहुत बेटर है, लेकिन ऑफ कोर्स जो वैक्सीन डील है ये इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, क्योंकि इससे इंडिया का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ये काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। इन सब के अलावा रिसेंट पास्ट में आपने सुना होगा G7 का जो ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स है, 15% ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में ये बात कर रहे थे, ये भी इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप रहा है। अब यहां पर क्या होगा, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है इन पे इंडिया टैक्स इंपोज कर सकता है 15% के रेट पे। एंड G7 का जो डील है ऑफ कोर्स अगेन एक और वेलकम स्टेप है इंडिया के लिए। इन सब के अलावा इस समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बात किया है अबाउट वन अर्थ वन हेल्थ के बारे में। बेसिकली ये बात कर रहे थे
इट सीक्स टू सपोर्ट फॉर ट्रिप्स वेबर। सो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स है, इन पे बात किया था। एंड बेसिकली ये बोल रहे थे कि जो ड्रग्स है, मेडिसिन है या जो वैक्सीन है, इन पे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का जो रूल है, इनको आप थोड़ा सा वेवर कर सकते हो, इनको आप रिलैक्स कर सकते हो, ताकि दुनिया भर में हम लोग जो वैक्सीनेशन ड्राइव है या फिर जो ड्रग सप्लाई है, अवेलेबिलिटी है, इनको हम लोग एफिशिएंट वे में कंडक्ट कर सके। इन सब के अलावा इंडिया ने यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। इंडिया स्टैंड्स फॉर फाइट अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म। बेसिकली ये ऑथोरिटेरियन जो रेजिम है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ एक हम कह सकते हैं एक फिंगर पॉइंट किया गया है। एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ भी इंडिया बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पर इंडिया ने मोर ओवर बात किया कि एक ओपन सोसाइटी होना चाहिए जहां पे मेजर जो डेमोक्रेसीज है दे शुड रेस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, फ्रीडम ऑफ प्रेस। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर काफी बातें हुए थे रिगार्डिंग इंटरनेट जो कर्व्स होते हैं। एंड ऑफ कोर्स इंडिया का जो स्टैंड रहा है यहाँ पर कि आपका जो डेमोक्रेसी है वो एक रूल बेस्ड ऑर्डर में ही चल सकता है, जहां पर ओपननेस रहेगा, जहां पे फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है, उसको रेस्पेक्ट किया जाएगा। लेकिन इन सबको एंड एक हेल्दी साइबर स्पेस में अगर हम लोग इनको रेगुलेट कर सकते हैं तो फिर काफी हद तक जो हमारा डेमोक्रेसी है एंड ओवरऑल जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये एक पीसफुल मैनर में आगे बढ़ सकता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। काफी कुछ यहां पर हमने डिटेल में बात किया है। इसी तरह का न्यूज एनालिसिस को आप अवेल कर सकते हो हमारे साथ जुड़ के अशोका IAS एकेडमी। यहां पर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर वीडियोस फॉर फ्यूचर एनालिसिस। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।